हर साल की तरह इस साल भी बजट पेश की गई है। आज हम सब अपने बजट को जानेंगे। बजट को जानने से पहले हम लोग बजट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कभी किसी को पैसे देते हैं कुछ लाने के लिए बाज़ार से, जब वह वापस आता है तो आप उसे अपना हिसाब मांगते हैं। कुछ ऐसा ही हम सबको दिया गया है, लेकिन ये हमें हमारी सरकारें दी है। हमारी सरकारें ने हमारा हिसाब दिया है, उसे पूरी तरह से हम लोग जानेंगे। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट पेश की, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि ये बजट इंटरिम बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव से पहले सत्ता में रहे सरकार एक बजट पेश करती है, जिसमें ज़्यादातर वो अपने कामों को दिखाती है। इसे एक वोट एंड अकाउंट बजट भी कह सकते हैं। 2023 के बजट और 2024 के बजट में क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, किनको फ़ायदा हुआ है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। टॉपिक पे वापस आते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए लोगों की क्षमता को बढ़ाना होगा। इस बजट में अगले 3 वर्षों में भारत अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी और 2030 तक $7 ट्रिलियन पहुंचने की संभावना है। भारत वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पीछे करते हुए 7.2% की दर से जीडीपी में वृद्धि हो रही है। शेयर मार्केट में हांगकांग को पीछे करते हुए भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यूएस और ब्रिटेन के बाद फेंटेक में भारत तीसरे सबसे बड़ी देश है। फेंटेक यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलने वाले देश। 2024 के बजट में इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। पिछले साल जो इनकम टैक्स लग रहा था वही इस साल भी लगेगा। एक चेंजेस हुआ है, जो 2013-14 में 93 दिन में इनकम टैक्स रिटर्न मिलता था, उसकी बजाय 10 दिन में इनकम टैक्स रिफंड इस साल से होने लगेगा। महंगाई में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कुछ सेक्टरों में फोकस किया गया है, जैसे कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा। सौर पैनल की बात करें तो अभी तक ज़्यादातर ऑफिस या बड़े उद्योगों में सौर पैनल लगाया जाता है, लेकिन अब 1 करोड़ घरों की छतों में सौर प्रणाली लगाई जाएगी और जिस घर में सौर प्रणाली लगाई जाएगी उसको बिजली कनेक्शन से 300 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। यानी कि जिस घर में सौर पैनल लगा हुआ है उस घर में अगर अलग से लाइन का कनेक्शन है तो उसमें 300 यूनिट बिजली उसे मुफ्त मिलेगी। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना लाया गया था, जिसमें से 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ा गया था। आने वाले समय में 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ा जाएगा। कृषि क्षेत्र को तेजी से विकास करने के लिए सरकार उपज एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण और ब्रांड तैयार करने, साथ ही फसल कटाई के बाद उसमें किए गए क्रियाकलापों में निजी और सार्वजनिक निवेश में बढ़ावा दे रही है। नैनो डीएपी यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर प्रयोग किया जाएगा। नैनो डीएपी यूरिया लिक्विड फॉर्म की यूरिया है, जो कि भारत में बनाई गई है। डेयरी किसानों और मछुआरों के लिए सरकार कई तरह से योजनाएं लाई हैं और उस योजनाओं की सहायता से उस किसानों और मछुआरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे में 40,000 नए डिब्बों को जोड़ा जा रहा है। 3 प्रमुख आर्थिक गलियारा बनाया गया है, जिसमें ऊर्जा, खनिज, सीमेंट गलियारा, पोर्ट संपर्कता गलियारा और आर्थिक यातायात वाले गलियारा, जहां पे ज़्यादातर जनसंख्या होती है। विमान क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है और इस कारण से 1000 से ज़्यादा नए विमानों को ऑर्डर दिया गया है। मेट्रो को मध्यम वर्ग से जोड़ने का काम भी चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रेलवे समुद्र मार्ग को जोड़ा जा रहा है। ई व्हीकल के चार्जिंग के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहे हैं। टायर 2, टायर 3 शहर को हवाई मार्ग से जोड़ा जा रहा है। 50,000 से 9,999 जनसंख्या वाले शहर को टायर 2 शहर कहते हैं और 20,000 से लेकर 49,999 वाले जनसंख्या वाले शहर को टायर 3 शहर कहते हैं।